गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज़ अतुल कुमार एंड मैं सिद्धांत का रिलेटिव हूँ। तो सिद्धांत ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ आप एक सिंपल इक्वेशन में मुझे बहुत से डाउट हैं, तो प्लीज़ मेरे डाउट्स क्लियर करो। तो मैंने सोचा चलो आज संडे है और थोड़ा फ्री भी हूँ, आज ऑफिस नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना एक लेक्चर प्रिपेयर कर देता हूँ। तो आप सब भी देख लो, जो भी जिसको भी सिंपल इक्वेशन में कोई भी डाउट होता है वो देख लो। और एक्चुअली उसकी एक प्रॉब्लम और थी, ये प्रॉब्लम ये थी कि अभी कोरोना ये सब चल रहा है, तो बाहर कोई ट्यूटर भी नहीं मिल रहा और बाहर जाना सेफ भी नहीं है। तो ये भी एक वजह थी कि उसने मुझे कहा कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक जो है सिंपल इक्वेशन पे ये जो चैप्टर है प्लीज़ मेरे को जो है प्रिपेयर करके दो। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, सिंपल इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ये कुछ वर्ड आपको जाने पहचाने लग रहे हैं, ई क्यू यू ए। कहीं सुना है आपने, कहीं देखा है, किसी चीज़ देखा होगा। कहाँ? ई क्यू ए एंड एल। क्या मतलब होता है इसका? इक्वल यानी बराबर। तो इक्वल यानी इक्वेशन जो है इसी से ली गई है कि जब एक साइड जो है, यानी क्या बोलते हैं हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस क्या है, किसके बराबर होगी? आर एच एस के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी किसके? राइट हैंड साइड के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, तो ये मैं आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो लेकिन ये थोड़ा बताना ज़रूरी था, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आगे मैं इनको आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले हम सिर्फ इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ स्पेस मुझे मिल गया है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखो क्या होता है। तो ठीक है, देखो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या है एग्जांपल? देखो कोई भी एक नंबर है, उसको हम x ले लेते हैं और x प्लस 3 इजिकल टू 10, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x प्लस 3 इजिकल टू 10। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ आप कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई? लेफ्ट हैंड साइड हुई यानी कि ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड है, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। यानी ये हो गया आपका एल एच एस और ये हो गया आपका आर एच एस। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया है, यानी इसका ये मतलब है हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा उसको अगर हम सॉल्व करेंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड में जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो आप मेरे को यहाँ पे सिंपल सा बताओ, देखो कि मैं x में ऐसा क्या ऐड करूँ, सॉरी x में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है, तो x क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, x क्या होगा आपका? 7 होगा। जब 7 प्लस 3 करेंगे हम तभी तो 10 होगा ना। तो यहाँ पे हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। यही होती है इक्वेशन। अब इक्वेशन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिया है x प्लस, इसी को लेते हैं हम, x प्लस 3 इजिकल टू 10, ये दिया है आपको। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? अब बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये x है क्या, ये हमने x क्यों लिखा है? x इसलिए लिखते हैं कि आप इसको a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, आप इसको आपका नाम भी लिख सकते हो, आप इसको s भी लिख सकते हो, t कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें जो है ये वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। तो जब वैल्यू ही नहीं मालूम तो हम फिर लिखेंगे कैसे उसको? तो इसीलिए हम उसको लिखने के लिए एक नाम दे देते हैं। तो मोस्टली जो है मैक्सिमम x y या z नाम लेते हैं। आप उसको a b c आपका जो दिल करे आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट से भी उसको एक जो है नाम दे सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको x ही लिखना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम x y z लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने x लिख दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो आप? देखो यहाँ पे क्या दिया है? प्लस। तो थोड़ा अलजेब्रा में मैं जाता हूँ। देखो सबसे पहले अलजेब्रा में एक रूल होता है, क्या? सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं,
फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं प्लस, और लास्ट में क्या करते हैं माइनस। आई होप ये सब आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी बता देता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, रुको एक इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलो एक मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे क्या रूल होता है। 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करो क्या आएगा। तो मैथ्स में एक रूल होता है, सबसे पहले जहाँ पे डिवाइड अगर है तो डिवाइड होगा, अगर वहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड के बाद तो मल्टीप्लाई होगा, अगर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है तो प्लस होगा, और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस भी नहीं है तो माइनस ही होगा। मतलब ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। जो पहले अगर इन चारों साइन में से जो जो साइन दिए होंगे तो आपने पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो, अब आप ये नहीं करना है बैठ जाना है यहाँ पे कि मैं पहले 3 + 1 कर दूँ और या 2 × 3 कर दूँ, नहीं ऐसे नहीं करना है, मैथ्स में ऐसे नहीं होता। तो पहले क्या मैंने बोला डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या रह गया मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। तो अब फिर से आप 3 + 1 नहीं करोगे, क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और फिर लास्ट में क्या रह गया 1। ठीक है, तो 6 + 1 कितना हो गया 7। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये हम मैथ्स में हमेशा जो है यही रूल जो है फॉलो होता है। ये अलजेब्रा का पार्ट है जो पिछले साल आपने क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन एक बार बहुत से बच्चे होते हैं जिनको जो है चीज़ें याद नहीं रहती है किसी वजह से भी, जो भी है, तो मैंने ये आपको समझा दिया। ठीक है, ताकि किसी को भी जो है किसी भी तरह की जो डाउट या दिक्कत परेशानी ना हो। अब देखो क्या करना है आगे। तो अब ये तो हम समझ ही गए थे कि 7 में 3 ऐड करूँगा यानी 3 में 7 ऐड करूँगा तो 10 आएगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना ना, हमें तो इक्वेशन दी होगी। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे तो रह गया x, और यहाँ पे क्या दिया है राइट हैंड साइड में 10। अब आप 3 को ले जाओ किस तरफ राइट हैंड साइड में, तो अब आप जब 3 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा। तो वो कैसे आपको पता करना है, वो कैसे पता होगा। यहाँ पे देखो 3 क्या है, यहाँ पे 3 के साथ लगा है प्लस, तो जब भी कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी या यहाँ से वहाँ जाएगी उसका जो है साइन बदल जाएगा। जैसे प्लस का उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 10 - 3। ठीक है, ये समझ आया। अगर देखो अगर आप डिवाइड को उस तरफ लेके जाओगे या साइड चेंज करोगे उसकी, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप जो है मल्टीप्लाई को इस तरफ लेके जा रहे हो या उसकी साइड बदल रहे हो तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जब भी आप इक्वल टू के किसी भी साइन को दूसरी तरफ लाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो साइन रिवर्स हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे क्या दिया था +3 दिया था हमको। ठीक है, तो इस केस में साइन क्या होगा, इस केस में साइन हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था आपको, यहाँ पे आपको दिया था प्लस, तो यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 10 में -3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या थी 7। यहाँ भी हमने नॉर्मली निकाल ली थी, लेकिन हमें जो इक्वेशन है वो एग्जाम में कैसे इस तरह इस फॉर्मेट से सॉल्व करनी होती है। तो आई होप आपको इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो ऊपर जो है हम अभी चैप्टर को शुरू करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, किसी भी तरह का जो भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो और ज़रूर पूछना। ज़्यादा बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, ताकि जो है हर बच्चे का जो है डाउट क्लियर हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाने से क्या है फिर बहुत से बच्चे छूट जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर में हमें क्या दिया है देखो, अब माइंड रीडिंग गेम। ठीक है, द टीचर हैज़ सेड दैट शी वुड, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, शी वुड बी
starting a new chapter in mathematics and it is going to be simple equation. Appu, Sarita and Amina have received what they have revised. मतलब उन्होंने जो पिछले साल अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में उसको रिवाइज कर लिया है. तो क्या आपने उन जो अलजेब्रा चैप्टर है क्लास 6 का उसको रिवाइज किया है? ठीक है, आई होप आपने भी रिवाइज किया होगा. नहीं भी किया होगा तो मैंने आपको सिखा दिया है नीचे. ठीक है, एक बार वीडियो नहीं समझ आया तो पीछे जाके देख लो. उसके बाद अप्पू, सरिता एंड अमीना, ये तीनों जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं कि एक माइंड गेम होगी क्लास में, और जिससे जो है हम जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विच दे कॉल माइंड रीडर, एंड दे वांट टू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास. ठीक है, तो टीचर जो है द टीचर अप्रिशिएटेड देयर एंथुसियाज्म, यानी उनको जो है वो जो एक नया कॉन्सेप्ट क्लास में ला रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है टीचर उनको जो है अप्रिशिएट करती है और उनको बुलाती है. जो भी आप कह लो क्लास का जो फ्रंट रहता है कि आप आओ और गेम को जो है प्रेजेंट करो. तो अमीना जो है, अमीना बिगिंस, शी आस्क्ड सरिता टू थिंक ऑफ अ नंबर. ठीक है, क्या बोल रही है वो? हमें बोल रहे हैं कि जो अमीना है, ये रही अमीना, अमीना स्टार्ट करती है और वो सारा को क्या बोलती है कि वो एक नंबर जो है वो अपने दिमाग में सोचे और फिर उस नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई करे किससे? 4 से, और फिर बाद में क्या करे, वो उस नंबर को 5 से ऐड कर ले. ठीक है, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं हम. तो सारा ने एक नंबर सोचा. अब क्या सोचा हमको नहीं मालूम, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, हम उसको x ले लेते हैं. आप उसको, मैंने क्या बोला था, कुछ भी ले सकते हो. चलो a भी ले सकते हैं, b भी ले, चलो हम x ले लेते हैं. बाद में क्या बोला उसने कि उस नंबर को जो तुमने सोचा है, अमीना बोल रही है सारा से कि तुमने जो नंबर सोचा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो. तो हमने नंबर तो ले लिया x, हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और आगे क्या बोल रहा है, उसमें ऐड करो, क्या, 5 को ऐड करो. तो उसके बाद उसमें 5 ऐड करो. अब आगे क्या बोल रही है, देन शी आस्क्ड सारा टू टेल द रिजल्ट. तो अमीना सारा को बोलती है कि जो अभी रिजल्ट आया है तुम बताओ. तो वो बोलती है कि मैंने जो नंबर सोचा था जब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 ऐड किया, तो आप मेरा जो आंसर है वो आया 65. तो अमीना जो है बोलती है, तुमने देखो यहाँ पे लिखा है, अमीना इंस्टेंटली डिक्लेयर्स दैट द नंबर सारा हैड थॉट ऑफ इज 15. सारा नोट्स, यानी सारा कहती है हाँ, मतलब सर हिलाती है हाँ में. तो जो पूरी क्लास है और सारा को इंक्लूडिंग सारा, वो सरप्राइज हो जाती है. तो पूरी क्लास जो है सरप्राइज हो जाती है कि अमीना ने कैसे बताया कि सारा ने जो है उसने 15 सोचा था. तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ मैजिक नहीं है, कुछ भी सिंपल सा मैथ्स है. देखो समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं. तो देखो क्या उसने बोला कि एक नंबर x सोचा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया क्या, 5. तो रिजल्ट क्या आया, 65 आया था. ठीक है, ठीक है. तो अमीना ने जो है यही जो सिंपल इक्वेशन का फंडा है वही यूज़ किया है. अब देखो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे क्या दिया है आपको, 4x इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 65, यही दिया है. अब जब आप ब्रैकेट से अब जब आप जो ये इक्वल टू का साइन है ना, जब भी इक्वल टू का साइन होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी इक्वल टू का साइन होगा तो आप क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना है. इक्वल टू के साइन में देखो, जब आप एक नंबर को इस तरफ लेके जाओगे तो सब इस केस में उल्टा हो जाएगा. यानी जब कोई नंबर इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो पहले आपने माइनस लेके जाना है, फिर आपने प्लस लेके जाना है, फिर मल्टीप्लाई लेके जाना है और लास्ट में डिवाइड लेके जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं किसको ले जाऊँगा, यहाँ पे पहले मैं
65 लिखूँगा और x प्लस सॉरी x इंटू 4 तो है ही। अब मैं 5 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 5 पहले मैं प्लस माइनस को लेके जाऊँगा, तो माइनस तो यहाँ है नहीं, तो मैं अब प्लस को लेके जाऊँगा, उस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जब प्लस उस तरफ जाएगा तो उसका साइन यहाँ पे आगे उल्टा हो जाएगा, ये मैंने बताया था आपको। तो ये देखो हम यहाँ पे हमने लिख दिया -5। अब ऐसा क्यों किया हमने, मैं फिर से बता देता हूँ। जब आप किसी भी चीज़ को इक्वल टू के या तो इस तरफ से उस तरफ लेके जाओगे या इस तरफ से उस तरफ लेके जाओगे, तो इस केस में सबसे पहले आपने माइनस लेके जाना है, फिर प्लस लेके जाना है, फिर मल्टीप्लाई कर लेके जाना है, फिर डिवाइड लेके जाना है, ठीक है। अगर तो आपको यहीं सॉल्व करना है एक साइड में, नॉर्मली आपको दिया है, जैसे मैंने बताया था 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1, ये तो सिंपल है, इसमें कोई इजिकल टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली फंडा यूज़ करोगे क्या, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम इक्वल टू के उधर लेके जाते हैं तो हमें क्या, सबसे पहले माइनस को लेके जाना है, यानी उल्टा कर रहे हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये तो हमारे पास था ही x इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे x रह जाएगा, अब इंटू 4 है, यहाँ पे 65 है, तो मैंने क्या बोला, सॉरी यहाँ पे 60 है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, 1 मिनट। तो 65 में हम 5 माइनस कर चुके हैं, तो यहाँ पे तो 60 था। अब यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डिवाइड। तो जब 60 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही अमीना ने जो था आंसर निकाला था, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और अगली क्लास में जो है हम जो पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ। कहाँ पे है, चलो ये एग्जाम्पल से ही एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मली जो हमारी टीचर होती है वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन डाल देती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखो, द सम ऑफ 3 टाइम x, यानी यहाँ क्या दिया है, द सम ऑफ 3 टाइम x एंड 11, यानी x है और उसका 3 गुना क्या होगा, ये, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू एक्स, ठीक है। 3 इंटू एक्स यानी x का 3 गुना और 11 का सम मतलब ऐड, क्या होगा, 32 होगा, यही दिया है। द सम ऑफ 3 टाइम x एंड 11 इज 32, यानी x का 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी x का 3 टाइम और 11 का सम जो है वो क्या होगा, 32 होगा। अब आप सिंपल सा जो फंडा मैंने बताया था वो फिर से अप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इजिकल टू, अब मैं 32 11 को जो है इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x इजिकल टू 32 में आप जो है 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 21, ठीक है। मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको भी मैं फिर से लिख देता हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3 इंटू एक्स इजिकल टू 32 में आप 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 21। अब यहाँ पे x रह जाएगा, अब हम 3 को उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल्स टू के, तो x यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 22 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी आपका जो x है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7, ठीक है। ठीक, ये समझ आ गया, ठीक है। अब हम चलो मैं एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो इन्होंने सॉल्व भी किया है, चलो मैं आपको
ये सेकंड वाला भी करवा देता हूँ। उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहले आपने जो भी वीडियो लेक्चर है उसको बार बार रिपीट मोड में देखना है, और जो मैंने आपको ऊपर अमीना और सारा वाला जो इक्वेशन था वो करवाया था उसको पहले आप खुद सॉल्व करोगे, और जो मैंने x+3=10 दिया था वो भी आपने खुद सॉल्व करना है। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे आप मैथ्स नहीं बना पाओगे। वीडियो में देखना आसान लगता है और बहुत इजी लगता है, यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, जो चीज़ें आपको समझ आ रही है वो भी आपने एक बार खुद अपने हाथ से पेन उठा के वो चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, बोर नहीं करता नहीं ज़्यादा। यहाँ पे क्या दिया है देखो, अगली क्वेश्चन में आपको, अगले क्वेश्चन में दिया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर यू गेट 7। ठीक है, अब एक नंबर है, क्या नहीं मालूम, तो हम उसको x ले लेते हैं। उसका कितना बोल रहा है वो 6 टाइम। 6 टाइम क्या होता है, 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, यानी 6 टाइम यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें अगर आप क्या करोगे, -5 करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर कौन सा होगा, यही दिया ना, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर यू गेट 7, यही पूछा आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस को उधर लेके जाएंगे, प्लस -5 को, तो ये हो जाएगा x × 6 = 7। ये माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे क्या था, x × 6। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी वो नंबर क्या था, 2 था। ठीक है, अब आप चाहे तो चेक करके देख लो वो नंबर 2 था कि नहीं। तो यही दिया था हमें, 2 × 6 - 5 = 7 आता है क्या, चेक करते हैं, लेट्स सी 7 आता है क्या। 2 × 6 क्या होता है, 12। ठीक है, और 12 में मैं 5 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 7 आ गया। तो यही था, x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 2 थी। तो इतना ही जो मैंने आज, यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, आप पहले उसको समझो, और कल जो है हम एक्सरसाइज नंबर जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।